अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी। सो हम पहुंच चुके हैं दुबई एयरपोर्ट पर। कराची से निकल के मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं मिला वीडियो बनाने का, बिकॉज यू नो अबाउट जुनैद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितना केओटिक होता है एंड इतना रश मुझे लग रहा था कि सारे लोग ही दुबई की फ़्लाइट थी आगे, तो उम्रा खुल गया है तो इसलिए उम्रे के लिए ज़्यादातर लोग जा रहे हैं। बट इन शॉर्ट मुझे टाइम नहीं मिला कराची से स्टार्ट करने का, सो आई एम स्टार्टिंग माई व्लॉग फ्रॉम दुबई एयरपोर्ट। और इस वक्त हम लैंड करने के बाद हमारी, क्योंकि कनेक्टिंग फ़्लाइट है बाकू की, तो यस अभी 2 घंटे का लेओवर है दुबई एयरपोर्ट पे, तो कुछ खा पी लेते हैं। आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ ख्वारी फाइनली हम पहुंच गए स्टारबक्स। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है यार ये, कसम से। स्टारबक्स से सब थोड़ी कॉफ़ी शॉफ़ी पीते हैं कि मुझे एक चार्जर लेना है एप्पल का, तो ढूंढेंगे कि एप्पल किधर है। इधर जहाज़ में बैठ जाने के बाद मुझसे बोला बिल्कुल नहीं गया, तो मैं बाद में वॉइस ओवर कर रहा हूँ एडिट के दौरान। बाकी है कि फ़्लाई दुबई की सीट्स इतनी अनकंफर्टेबल होती हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। कभी भी आपके पास ऑप्शन होना कि फ़्लाई दुबई भी हो और एमिरेट्स भी हो, अगर 20-25 हज़ार का डिफरेंस आता है तो आप एमिरेट्स पर जाएं, फ़्लाई दुबई पे बिल्कुल ना जाएं। दूसरी बात यह है कि हम जब रास्ते में थे तो ये क्लाउड्स का बहुत खूबसूरत हसीन व्यू था। दूसरा ये कि दुबई टू बाकू फ़्लाइट ड्यूरेशन जो है वो 3 आवर्स एंड 5 मिनट और 10 मिनट्स होती है। ऊपर से व्यू इतना ख़ास नहीं था, बट जब हम पहुँचे हैं, आई मीन लैंड किए हैं बाकू पर, तो आप बस आके देखें क्या खूबसूरत मुल्क है ये। फाइनली रीच्ड एट बाकू एयरपोर्ट और अभी भी हमने करेंसी एक्सचेंज करवाई है। अभी सबसे पहला काम ये करना है, गाड़ी लेनी है, होटल जाना है, क्योंकि बहुत थकावट हो रही है। और लेट्स सी, बल्कि उससे पहले सिम लेनी है। सिम का देखते हैं सिम का क्या करना है। अपना बैग छोटा है। लेट्स गो। इतने पाकिस्तान से लोग आए हैं वैसे बाकू, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पाकिस्तान से। एक्चुअली बाकू एक तो सीनियर के बहुत फेमस है एज ए टूरिस्ट, और ये 2 साल से बंद भी था। अभी रिसेंटली इन्होंने खोला है तो सभी आ रहे हैं। तो लेट्स सी कि बाहर से लुक कैसा होता है। एग्ज़िट हो चुके हैं अराइवल से। इट्स टर्मिनल 2 आई गेस, एंड मैंने ऑलरेडी बोल्ट डाउनलोड की हुई थी, तो मैंने गाड़ी मंगवा ली है उससे। बोल्ट इज़ एन ऐप लाइक इन बाकू और अज़रबैजान। तो हमें 15 मनात की ये टैक्सी पड़ी है टू होटल, एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स टैक्सी। सो लेट्स गेट इनटू द टैक्सी।
में हम चेक इन करने के लिए गए तो उन्होंने हमें बताया कि भाई उनका चेक इन टाइम जो है 2 बजे का है और हम पहुँचे हैं 12 बजे। तो उन्होंने हमें कहा कि आप करीब में कुछ खाने पीने की शॉप है तो वहाँ जाके आप कुछ खाए पिए, जब तक 2 बज जाएंगे तो फिर आप उसके बाद चेक इन कर सकते हैं। तो हम इस वक्त आ चुके हैं सिटी सेंटर में और यहाँ मैकडॉनल्ड्स बना हुआ है। मैकडॉनल्ड्स खाने आए, थोड़ा सा खा पी कर दैन विल चेक इन आवर होटल। दैन मैं आपको होटल का भी टूर करवाऊँ। भाई यहाँ का मैकडॉनल्ड्स का जो मेन्यू है तो बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब कुछ ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम तो वहाँ स्पाइसी मैक क्रिस्पी या ग्रैंड चिकन स्पाइसी खाते हैं, वो यहाँ पर है ही नहीं। तो जो मिला वो ऑर्डर कर लिया। अब देखो जब आता है तो कैसा होता है। बाकी है कि यहाँ का व्यू चेक करें ज़रा, टेबल नंबर 23 और ये व्यू चेक करें। जी जनाब, ये है मलाकिनस 145 शीशा कैफ़े विच इज़ वेरी फेमस इन बाकू और इसका शीशा भी बहुत महंगा है बट स्टिल वी हैड इट। एंड ये देखें मैं शीशा पी रहा हूँ इधर शशके मारते हुए, और शीशा बाय द वे बहुत अच्छा था। और हमने फ्लेवर मैंने मंगवाया था डीजावू एंड रज़ा ने मंगवाया था मिंट एंड ग्रेप। चेक इन का जो हमारा टाइम था वो हमने गुजार लिया है बाहर, शीशा भी पी लिया और अभी हालत ऐसी हो रही है ना कि बस मेरे दिल चाह रहा है मैं जाकर लेटूँ और सो जाऊँ। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा बिकॉज नींद पूरी नहीं हुई है और जो रात की नींद होती है ना वही सबसे बेटर होती है। दिन में आप जितना सोचो आपकी रात वाली जो नींद होती है ना उसी से आप ठीक होते हैं। तो सुना तो है, जाकर बस प्लान मेरा यही है कि मैं जाके सो जाऊँगा और रात में देखेंगे जो होगा। तो वैसे भी अभी तो 3-4 दिन हैं यहाँ पे बाकू में, फिर हमें दोबारा जाना है। मेरी शक्ल देखें आप कैसी हो रही है। तो अभी हम आई गेस 1:30 हो रहे हैं और होटल की तरफ जा रहा हूँ और जाकर चेक इन करूँगा। उनके ये बड़ा मुझे बैठ नहीं लगा कि 2 बजे चेक इन कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। गलती मेरी भी कि मैंने पहले से चेक इन की अर्ली चेक इन की रिक्वेस्ट नहीं डाली। चलो होता है।
शिट, इसका मुंह पीछे था। फक। बारिश होता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है। 2000 years later. सुबह हो गई मामू, अभी रात के 9:30 पर। आराम लग गया था लेकिन मैं उठा नहीं, और अभी 9:30 हो रहे हैं, मुझे भूख भी लग रही है। तो रेडी होते हैं, थोड़ा सा बाहर देखते हैं क्या सीन है, बाकी फिर व्लॉग भी एंड करने हैं आज का। सो या मैं रेडी होता हूँ, देन आई विल कंटिन्यू। हाँ भाई, तो आपको भाई रेडी हो चुका है, फुल ब्लैक श्लैक पहन लिया है। मतलब मैं सूट के अपना देख रहा था, सब सारी चीज़ें ब्लैक हैं। कल मैं सोच रहा हूँ 2-3 हुडी ले लेता हूँ, बिकॉज यहाँ मैंने देखा है हुडीज़ बड़े लोग पहन रहे हैं और मौसम भी अच्छा है। तो बस अभी निकलते हैं रेस्टोरेंट के लिए, भूख लगी हुई है, कुछ हल्का फुल्का खाता हूँ। और बाहर भी देखते हैं, बड़ी गाड़ियों शाड़ियों की आवाज़ आ रही है। मुझे लग रहा है यहाँ पे भी उस सऊदीया की तरह ना छड़े ही छड़े। सामने भी मेरे ख्याल से कोई एक होटल है, बड़ा, बहुत बड़ा बना हुआ है होटल, या फिर कोई अपार्टमेंट है आई गेस। वेल चलो यार, बस निकलते हैं, फिर मैं बाहर से कंटिन्यू करता हूँ व्लॉग। फाइनली ऑन वे टू द रेस्टोरेंट, बिकॉज बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और वाओ, लुक एट दिस। क्या बात है, लैम्बोर्गिनी। ये लैम्बोर्गिनी के यहाँ पर जो है वो बनी हुई है शॉप, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर वो भी होना चाहिए था। यहाँ पर आई गेस एप्पल भी होना चाहिए था। एप्पल की शॉप कह रहा हूँ। फिलहाल हम अभी रोड क्रॉस करें तो हम अंडरपास में आ चुके हैं, और यहाँ पर शोर बहुत हो रहा है। नीचे बहुत शोर था, सो आई couldn't रिकॉर्ड। एक अंडरपास बनाया हुआ था रोड क्रॉस करने के लिए, बिकॉज हम कॉर्निश वाली साइड पर जा रहे हैं। उधर रेस्टोरेंट है साहिल बार। तो एक चीज़ मैंने ये देखी कि यार, मैंने जो वीडियो बनाई वो कोई बैगर था, तो मतलब अभी चेक करें कि यहाँ पर जो वो बेचारा भिखारी है वो भी मेहनत कर रहा है, टैलेंट शो कर रहा है, देन ही इज़ अर्निंग। तो मतलब ये बात होती है, ये मतलब डायरेक्ट। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूँ, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। हाथ फैलाना वो आदत बन चुकी है बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान में। यहाँ पे भी आवाज़ आ रही है। ये वही जगह तो नहीं है? तो अभी हम यहाँ वापस क्यों आ रहे हैं? अच्छा, तो अभी दोबारा अंडरपास में आ चुके हैं। ठंड थोड़ी सी हो गई है, इतनी ज़्यादा नहीं है, बट वेदर अच्छा है अभी भी। मैं कहता हूँ इट्स 16 डिग्रीज, विच इज़ गुड। अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पर बहुत ठंड है, और दूसरा है कि लाइट भी इतनी खास नहीं, बल्कि लाइट है लेकिन हम अंधेरे में बैठ गए हैं। सो वी जस्ट ऑर्डर्ड फूड। पता नहीं था कि वो 12 बजे रेस्टोरेंट बंद होता है,
वैसे यूजुअली हम पहले खाना खाते हैं देन शीशा पीते हैं, बट अभी दोनों चीज़ें एक साथ ऑर्डर कर ली हैं बिकॉज रेस्टोरेंट ही बंद होने वाला है। बाकी ये रेस्टोरेंट का एम्बियंस वगैरह बहुत ही ज़बरदस्त है। लेट मी शो यू। Done with food and everything. Food was good, but it was expensive, I guess. क्योंकि जगह थोड़ी सी अच्छी थी, थोड़ी नहीं बहुत अच्छी थी और हाई फाई थी थोड़ी। एंड दो बंदों का इट वाज समथिंग 170 मन्नत, क्योंकि कोई 17 या 18,000 पाकिस्तानी बंदे हैं, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। आई नो ये पाकिस्तान में जो है आराम से अच्छे होटल में, लाइक मैरियट में भी बंदा जो है 2 बंदे अगर खाना खाएं तो वो 7 या 8,000 बिल बनता है। सो इट वॉज एक्सपेंसिव बट फूड वॉज गुड। चिकन उसमें जो था वो पसंद नहीं आया मुझे, हमने वापस कर दिया वो वैसे ही बिकॉज चिकन मैं आपको एक रिकमेंड करूँगा एक चीज़ कि जब भी आप टर्की हो गया, उज़्बेकिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान, अज़रबैजान, आप इन कंट्रीज़ में आएँ तो चिकन जो है इनका बहुत ब्लेंड होता है। चिकन में इतनी स्मेल आएगी आपको, पता नहीं, मुझे तो आती है, आपको पता नहीं क्यों आए या ना आए, बट मुझे बहुत आती है बिकॉज वो बिल्कुल ब्लेंड होता है। हम पाकिस्तान में तो उसमें इतने अदरक, लहसुन और सारी चीज़ें डाल के उसकी सारी स्मेल ही भगा देते हैं, बट इधर के चिकन में बहुत स्मेल होती है, तो वो बिल्कुल खाने गया। यही चीज़ सेम मैकडोनल्ड्स तक में होती है। मैकडोनल्ड्स में हमने चिकन बर्गर मंगवाया था, उसमें से भी अजीब सी एक स्मेल आ रही थी। तो स्पाइसी नहीं होता इनका फूड, बिल्कुल जो है ब्लेंड होता है, मसाले नहीं होते इसमें बिल्कुल भी। तो बस ये सीन है। और ठंड काफ़ी हो चुकी है यार, 13 डिग्रीज़ है, और बस होटल की तरफ जा रहे हैं, सोएंगे इंशाल्लाह। कल मैं डे 2 का व्लॉग स्टार्ट करूँगा। सो डे 1 इन बाकू होता है एंड यहाँ पर